विश्व में अभी वैश्विक युद्ध जो जानकार बोले जाते थे कि वैश्विक युद्ध होगा, 3 देश का अगर युद्ध है तो उसको वैश्विक युद्ध बोला जाता था। लेकिन अभी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रसिया, यूक्रेन, इजराइल, लेबनान, हिजबुल्लाह, ईरान, अमेरिका और पूरा विश्व में वार का स्थिति बना हुआ है। और जो लेबनान, हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध चल रहा है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बताया कि उनको कैंसर से ग्रस्त हो गए और पूरे दुनिया में चर्चा है कि भारत को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नर्क का उपाधि दिया, जिसका ईरान ने भी उसका भर्त्सना विरोध किया कि भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है और वहाँ के संस्कृति संस्कार और सभ्यता से भरा हुआ देश है और उसको डोनाल्ड ट्रंप अगर नर्क बोलता है तो ये विश्व के लिए सही संदेश नहीं है। और पाकिस्तान से नवाज शरीफ, जनरल आसिफ मुनीर, संपूर्ण ईरान और अमेरिका का समझौता कराने में लगा हुआ है। हॉर्मुज रूट पे नेवी में वैमनस्यता बना हुआ है और नाम के लिए शांति है, लेकिन वो शांति नहीं, वो अशांति है। क्यों? हॉर्मुज स्ट्रेट से जो जहाज़ निकलता है, कहीं अमेरिका अटैक करता है, कहीं ईरान का IRGC अटैक कर देता है और ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका को अपना नाकाबंदी जब तक नहीं हटाएगा तब तक कोई समझौता वार्ता ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होगा। भारत में वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। ममता बनर्जी का भतीजा ने अमित भाई शाह को चैलेंज किया है, 4 तारीख को तुम 4 मई को कलकत्ता में रह के बताना। वहीं अमित शाह ने कहा है कि 4 तारीख को बंगाल का एक बेटी भी छोटी सी, वो भी साइकिल से रात में दिन में कभी भी
पार करेगी उसको कोई उसके साथ उसकी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी का सरकार वेस्ट बंगाल को सुरक्षा मुहैया कराएगा। और वहाँ आरोप प्रत्यारोप वेस्ट बंगाल में लग रहे हैं। क्यों बंगाल में अभी ममता बनर्जी का सरकार है, SIR हुआ, हजारों मशीन जो मीडिया में दिखा रहा है कि हजारों मशीन रोड पे गली में फेंके हुए हैं। और वहाँ का एक महिला बता रही थी कि हम कोई भी बटन दबाते थे तो कमल दिखता था। और इसके लिए यहाँ का चुनाव इलेक्शन कमीशन और बंगाल के जनता के बीच में है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जो तेज तर्रार राज्यसभा में नेता चुने गए थे, केजरीवाल जी ने उनको राज्यसभा में भेजे। और भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी के और MP आम आदमी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अगले साल पंजाब में इलेक्शन होना है और भारतीय जनता पार्टी ED और CBI और तोड़ फोड़ की राजनीति में माहिर है और सत्ता परिवर्तन में भी माहिर है। आम आदमी पार्टी का एक राज्य में सरकार है और BJP वो राज्य भी ख़त्म करने का कोशिश में है। जैसे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भरसक प्रयास कर रहा है, सारे दल बल छल सभी ताकत एक साथ लगा दिया है BJP ने वेस्ट बंगाल में। और जो 5 राज्य है वो इलेक्शन होना है, कहीं कहीं वोटिंग हो गया है, अभी कहीं 4 मई को रिजल्ट आएंगे। देश का जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है इलेक्शन का रिजल्ट का। और दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कामगार को मिनिमम वेजेज के लिए भरसक हर जगह मोर्चाबंदी किए हुए हैं। केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है कि 8 घंटा ड्यूटी और सारे सुविधा मिलेंगे ग्रेजुएटी के साथ, लेकिन जो आरोप 21 नवंबर 2025 वो केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हर राज्य में
ना मिनिमम वेजेज मिलता है, ना साल का ग्रेजुएटी का प्रोविज़न है, ना फिक्स अप एम्प्लॉयमेंट का है, और हर जगह कामगार और जनता शोषण के शिकार हैं। महंगाई चरम सीमा पे है और पूरे विश्व में जब वैश्विक युद्ध चल रहा हो और सभी व्यापारी वर्ग से जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सभी आते हैं, इसके लिए वो राजनीति, कूटनीति, उसके बाद व्यापार नीति में निपुण है। लेकिन हर देश का जनता अपने अपने देश में, अपने अपने राज्य में कहीं वार का शिकार है, कहीं रीजनल और समस्या का शिकार है। और सुनने वाला कोई नहीं है, सब सिर्फ आदेश देने वाला राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सरकारी अधिकारी और जनता हर देश का अपने अपने देश के नेता के लिए कहीं विरोध कर रहा है, कहीं समर्थन कोई कर रहा है। लेकिन घुमा फिरा करके जनता ही सभी देश में त्रस्त है। अभी तक